हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग ये ऑल स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 8 है स्ट्रेसेस एंड बीम का। इस लेक्चर में हम लोग शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखेंगे। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशंस ही हमारा अभी के इस लेक्चर्स में मेन टॉपिक है। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉलोइंग जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है जिसके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शंस को देखेंगे। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉपिक है हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट सेक्शन। देखिए द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन over which the shear stress distribution is to be obtained। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल सेक्शन है जिसके शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, पहला रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में हम बताए थे कि मान लो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो न्यूट्रल एक्सिस है, मान लो यहाँ पे ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। अब जब भी हमें शेयर स्ट्रेस निकालना पड़ता है तो हमेशा बोला जाता है कि न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm के डिस्टेंस पे निकाले, 20 mm के डिस्टेंस पे निकाले, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा। तो मान लो ये डिस्टेंस y है और यहाँ पे टोटल डेप्थ d है, तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ प्लेस करेगा, d/2 पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे y डिस्टेंस पे ये वाला हैच वाला पोर्शन है ना। मतलब हमको यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। मतलब शेयर स्ट्रेस का मतलब वहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकालना है ना। तो अब देखो d/2 टोटल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, d/2 माइनस y हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शेयर स्ट्रेस एट डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन एज। जब भी आपको बोला जाए कि y डिस्टेंस में निकाले शेयर स्ट्रेस, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू f/2y ब्रैकेट ऑन d² माइनस y²। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूला जो आपका है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का है y डिस्टेंस पे। बोला जाए कि 25 mm के डिस्टेंस में निकाले, 30 mm के डिस्टेंस में निकाले, कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है जिसका विड्थ b और डेप्थ d है, तो उस केसेस में आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और जितना डिस्टेंस पे निकालना है आपको, मान लो निकालना है 250 mm या 25 mm के डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे y के बराबर कितना रख दोगे, 25 mm रख दोगे, तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू क्या होगा आपका, निकल जाएगा 25 mm के डिस्टेंस पे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए अब इसमें निकालना है हमको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में पूछा जाए कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है, तो उसके निकालने के लिए नीचे में हम लोग y के बराबर क्या रख देंगे, y के बराबर में 0 रख देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम निकल जाएगा। क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे y बराबर 0 रखोगे तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फार्मूला, टाउ मैक्स इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, और टाउ एवरेज बराबर होता है f/a, यानी f और a का एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का, b इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो सिंपल है ना। यानी आप याद रखिएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस होता है वो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। ओके, ठीक है। अब सर्कुलर सेक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। पहला तो आपको पता चल गया कि मान लो कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका विड्थ b और डेप्थ d है, उस केसेस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है, या किसी भी डिस्टेंस पे आपको शेयर स्ट्रेस निकालना पड़े तो कितना होता है ना। और शेयर स्ट्रेस डायग्राम भी ऊपर में ड्रॉ किया गया है, आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, ये क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अब देखिए यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन की बात की जा रही है, तो मान लो सर्कुलर सेक्शन है, फिर ठीक उसी तरीके से मान लो बोला जाए कि न्यूट्रल एक्सिस से 20 mm के डिस्टेंस में निकालो, कोई सर्कुलर सेक्शन है इसका डायमीटर d है, तो उस केसेस में हमारा यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस होता है ये होता है आपका टाउ बराबर होता है f/3i कैपिटल R² माइनस y²। ठीक है, r यहाँ पे क्या है, रेडियस है, तो यही न्यूट्रल एक्सिस है और ये सर्कुलर सेक्शन है। यहाँ से y डिस्टेंस पे दिया गया है, मतलब y डिस्टेंस में हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है शेयर स्ट्रेस, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये r आपका रेडियस है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस लाइज करता है वहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, और आउटर मोस्ट फाइबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर्कुलर सेक्शन के केसेस में। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमको मैक्सिमम, जैसा कि हम लोग मैक्सिमम निकाले थे किस केस में, रेक्टेंगल के केस में कि जिसका विड्थ b था और डेप्थ d था, उस केसेस में हमारा कितना होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, तो हम लोग देखे थे तो क्या होता था 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, जहाँ पे टाउ एवरेज क्या होता है, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस, तो क्या होता था फोर्स बटा एरिया होता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग सर्कुलर सेक्शन के केस में देखेंगे। तो यहाँ पे टाउ मैक्स का वैल्यू देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है 4/3 इंटू टाउ एवरेज, क्या है 4/3 इंटू टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज और क्या होता है फोर्स बटा एरिया, चूँकि यहाँ पे सर्कुलर है इसलिए एफ बटा एरिया क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और आई सेक्शन और टी सेक्शन के केसेस में अगर आपको निकालना है तो डिपेंड करेगा ये ज्योमेट्री का, जो आई सेक्शन है टी सेक्शन का किस टाइप का, वहाँ पे 2 पार्ट होता है, फ्लेंज और वेव होता है, तो फ्लेंज और वेव दोनों में निकालना पड़ता है, तो उसका कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, तो उसमें हम लोग देखेंगे आगे जब क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे आई सेक्शन का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, अभी तक जो भी पूछा गया है उसमें टी सेक्शंस पूछा जाता है आप लोगों से ज़्यादातर, बट बेसिक्स जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया है इससे पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई सेक्शन है, आई सेक्शन के केसेस में अगर पूछा जाता है कि किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यहाँ पे फ्लेंज में होगा, तो फ्लेंज के केसेस में कितना होता है, आपको फ्लेंज बताया था मैंने, आई सेक्शन टी सेक्शन के बारे में सबको ही पता है कि फ्लेंज क्या होता है और वेव क्या होता है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी से मैं बताया था। तो यहाँ पे पूरा देखो, जैसे कि विड्थ b है टोटल विड्थ, और टोटल डेप्थ क्या है d है, किसका, आई सेक्शन का। ये क्या है सिमेट्रिकल है, क्योंकि टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज क्या है सेम है, और अंदर से अंदर तक फ्लेंज का जो डेप्थ दिया हुआ है स्मॉल d है। ठीक है, यानी d/2 यहाँ पे और d/2 यहाँ पे, और ये y क्या है, मतलब मान लो कि न्यूट्रल एक्सिस है और न्यूट्रल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे पूछा जाएगा आपसे शेयर स्ट्रेस, यानी y डिस्टेंस पे पूछा जाएगा, तो ये आपका दिखाया गया है। तो इसमें जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लेंज में, ये होता है टाउ बराबर F/2I d² y², ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर याद करना चाहते हैं तो इसको याद कीजिए, अदरवाइज आपको फिर से प्रोसेस जो होता है उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 2 ही प्रोसेस है, या तो प्रोसेस से जाएँ या तो फार्मूला को मेमोराइज करें। ठीक है, तो ये मैं रेडीमेड फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रूफ पढ़ना नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ प्रूफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन वेव, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट है, फ्लेंज और वेव है। तो फ्लेंज मैंने आपको बता दिया, फ्लेंज का फॉर्मूला है /2I और ब्रैकेट ऑन d² y²। अब देखो वेव में जो आपका फार्मूला है मैक्सिमम के लिए है, और वेव जंक्शन ऑफ वेव एंड फ्लेंज पे है, दोनों के लिए। तो टाउ मैक्स की वैल्यू जो है आपकी दी हुई है, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग किस तरीके से, F/I/B, जहाँ पे I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, B विड्थ ऑफ द सेक्शन है, ब्रैकेट ऑन d² स्मॉल d²/8 प्लस BT²/8। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना एक बार। ठीक है, इसको अब देखो शेयर स्ट्रेस एट द जंक्शन ऑफ वेव एंड फ्लेंज, मतलब जहाँ पे वेव और फ्लेंज मिल रहा है वहाँ पे कितना होता है, तो टाउ इक्वल टू होता है F/B/8I/B ब्रैकेट ऑन d² स्मॉल d²। ये जंक्शन पे होता है, मान लो जहाँ पे वेव और फ्लेंज क्या हो रहा है, जॉइंट हो रहा है, वहाँ पे जहाँ उसका जंक्शन है, कहीं ना कहीं तो जंक्शन होगा, वहाँ पे उसका क्या होगा, यहाँ पे टाउ इक्वल टू F/B/8I/B ब्रैकेट ऑन कैपिटल d² स्मॉल d²। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो ये था आपका आई सेक्शन का। आई सेक्शन का हम लोग इस तरीके से वहाँ पे उसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। टी सेक्शन का जब भी आता है तो टी सेक्शन के केसेस में क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आप टी सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे टोटल विड्थ B है, कैपिटल D टोटल डेप्थ है, स्मॉल d क्या है
सिर्फ आपका वेव का डेप्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में देख सकते हैं आप, शेयर स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम इज बेस्ड अपॉन क्वेश्चंस कंडीशन। जो क्वेश्चन का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है इसमें। देखिए निकालना क्या है, सबसे पहले जो दिया हुआ है, देखिए एक रेक्टेंगुलर बीम है जो 100 mm क्या है, वाइड है, 250 mm क्या है, डीप है, दो चीज़ें यहाँ पे, और दिया हुआ है सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम फोर्स, कितना दिया हुआ है, 50 किलो न्यूटन। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, एवरेज शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस एट डिस्टेंस ऑफ 25 mm एबव द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है उसको आप लिखिए। ठीक है, उसको लिखने के बाद में आप डायरेक्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो फार्मूला है उस फार्मूला को यूटिलाइज कीजिए और वहाँ पे एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालिए, मैक्सिमम निकालिए। ठीक है, और 25 mm डिस्टेंस पे निकालना है तो उसको भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपको निकालना है वहाँ पे आप निकालिए। वाई का वैल्यू मान लो 25 से पूछ रहा है तो वाई बराबर 25 mm रख देंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देखो यहाँ पे विड्थ है और डेप्थ दिया हुआ है। विड्थ 100 mm है और डेप्थ कितना है, 250 mm है। ठीक है ना, तो यहाँ पे विड्थ 100 mm है और डेप्थ कितना है, 250 mm है। तो न्यूट्रल एक्सिस कैसे लाइज करेगा, यहाँ पे हाफ पे लाइज करेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो 125 पे लाइज करेगा, यानी 250/2 पे लाइज करेगा। अब देखो यहाँ पे जो आपका विड्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, सब मैंने लिख लिया। अब देखो एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालना है, बहुत ही ईजी है। एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है F/एरिया, है ना, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स 50 किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लिया गया है। क्या किया गया, 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, न्यूटन में चेंज हो गया, डिवाइड बाई B × D। तो विड्थ दिया हुआ है 100 और डेप्थ दिया हुआ है 250। ये सब रखेंगे आप वैल्यू, यहाँ पे टाउ एवरेज का क्या जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, यानी कि एवरेज शेयर स्ट्रेस निकल गया हमारा। फिर हम निकालेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो आपको मैंने बताया था अभी पहले कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है 1.5 टाइम्स होता है टाउ एवरेज का, मतलब जो एवरेज शेयर स्ट्रेस है उसका 1.5 टाइम्स होता है। तो ये आपका आ गया 1.5 टाइम्स ऑफ 2, 3 Nm/mm²। कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपसे 25 mm के डिस्टेंस पे निकालना है, तो किसी भी डिस्टेंस पे निकालना है, आप उसका फॉर्मूला लगाइए शेयर स्ट्रेस का, टाउ इक्वल टू F/2I d²/4 - y²। ये फॉर्मूला मैंने आपको जब थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था उसी समय बताया था, अभी बहुत पहले। ठीक है, अभी जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी समय मैंने आपको बताया था। तो F का वैल्यू दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन, यानी कि चेंज करेंगे तो हो जाएगा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2I। यहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, यानी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, है ना। तो BD³ क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पे B × D³ क्या, 12, जहाँ पे B का वैल्यू दिया हुआ है 100 और D का वैल्यू क्या है, 250 है। ठीक है, तो ये रखेंगे, और उसके बाद d²/4, तो d का वैल्यू कितना है, 250 का स्क्वायर/4 माइनस y मतलब क्या, न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा था ना कि न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm के डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से यहाँ पे 25 mm पे, यानी कि आपको y का वैल्यू कितना रखना है, 25 mm। ये तो पूछा जा रहा है 25 mm पे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा हैचिंग, जहाँ से पूछा जा रहा है उसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा, यानी वहीं पे आपको क्या पूछा जा रहा है, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप रखेंगे, रखने के बाद में ये सारे चीज़ को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आपका जो वैल्यू है आ जाएगा आपका, कि आपका टाउ का वैल्यू कितना होगा 25 mm के डिस्टेंस पे। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है थियोरेटिकल पार्ट में, वही चीज़ यहाँ पे क्या है पूछा गया है। देखिए कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएंगे एक बार आप, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, है ना। देखिए अगर आज आप इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, अगर आप इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, तो समझिए ये हमेशा के लिए आपका छूट गया। आप अगर सेमेस्टर में नहीं पढ़ पा रहे तो फिर आपको कभी टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। इसलिए जो चीज़ है उसको उसी समय ख़त्म करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। समझ रहे हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। आंसर कुछ भी आए, आपका प्रोसेस जो है सही होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस में कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोसेस सही है तो आंसर आना ही है।
2.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन सर्कुलर सेक्शन पे है, बहुत ही ईजी है, आप लोग कर सकते हैं खुद से। तो सर्कुलर सेक्शन है, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, यू डोंट वरी अबाउट दैट। सर्कुलर सेक्शन है, इसका डायमीटर 100 mm दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ 5 किलो न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है उस पर? 5 किलो न्यूटन का। ठीक उसी तरीके से पहले रेक्टेंगुलर सेक्शन था, यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन है। अब आपको निकालना है एवरेज शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस एट डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। मतलब न्यूट्रल एक्सिस से 40 mm के डिस्टेंस पे आपको निकालना है शेयर स्ट्रेस का वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कही गई, पूछी गई हैं इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद में सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखिए, उसके बाद एरिया निकालिए, उसके बाद जो फॉर्मूला है इसका टाउ निकालने का वो रखिए। टाउ एवरेज निकालना तो बहुत आसान है, F बटा एरिया देना है और एरिया की जगह पे क्या कर देंगे, सर्कुलर है तो पाई r स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, बट मैं एक बार बता देता हूँ आपको, अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हैं इसको, है ना। देखिए यहाँ गिवन है डाया गिवन है कितना 100 mm, तो आप रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे, आर हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, 5000 न्यूटन हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाउ एवरेज आप आसानी से निकाल सकते हैं, शेयर फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स बटा एरिया हो जाएगा। शेयर स्ट्रेस का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.6366 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर से आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 4/3 इंटू टाउ एवरेज। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। टाउ मैक्स इक्वल टू व्हाट, 4/3 इंटू टाउ एवरेज। इसमें आप टाउ एवरेज के वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आ जाएगा 0.8488 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गया मैक्सिमम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ से 40 mm पे, तो आपका जो जनरल फार्मूला है उसको आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और वहाँ पे आप y के वैल्यू को क्या करिए, रख दीजिए 40 mm, आपका आसानी से आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो आपको पता है सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, πd4/64। रखेंगे वहाँ पे वैल्यू को, i का वैल्यू f आपको पता ही है और रेडियस पता है, और y जहाँ पे पूछा जा रहा है वहाँ पर उस चीज़ के वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका जो नोट्स है वो प्रिपेयर करते चलिए ताकि आपको आसानी होगा। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है अपना नहीं हो पाएगा, है ना। सॉल्व करना, क्वेश्चन को पेन और कॉपी लेकर के सॉल्व करो, वहाँ पे जहाँ भी डाउट आ रहा है आप मुझे बताओ। ठीक है, अब देखिए शेयर स्ट्रेस है डिस्टेंस 40 mm, तो सबसे पहले 40 mm के डिस्टेंस आपको निकालना है न्यूट्रल एक्सिस से। तो जो जनरल फार्मूला होता है सर्कुलर सेक्शन का शेयर स्ट्रेस निकालने का, वो फार्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ पे। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, F/3I कैपिटल R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे I की वैल्यू मैंने आपको बताया था πd4 क्या होता है, 64 होता है, तो D दिया हुआ है आपका, पुट कर दीजिए। R की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 50। ठीक है, और यहाँ पे आप y स्क्वायर, तो y की जगह पे 40 रख दीजिए और उसको क्या कीजिए, y की जगह 40 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से आपको 40 mm पे निकालना था, इसलिए यहाँ पे y की जगह पे क्या रखा गया है, 40 रखा गया है। और एज इट इज सबको रख करके सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 0.30555 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको न्यूट्रल एक्सिस से जहाँ पे निकालना है वही वैल्यू हमारा y है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है शेयर स्ट्रेस के रिगार्डिंग में समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत होगा आप मुझे बता सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट कभी कहीं फार्मूला भी पूछा जाता है कि टाउ मैक्स का वैल्यू सर्कुलर सेक्शंस के केस में कितना होता है। ठीक है, और टाउ मैक्स का वैल्यू रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए कितना होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आप इसके नोट्स को बना लें और प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।
प्रैक्टिस करें। ओके, और कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। डाउट कहीं भी हो रहा है, किसी भी टॉपिक्स में आपको डाउट हुआ है अभी तक जहाँ तक पढ़ाया गया है, आप बता सकते हैं विदाउट हेजिटेशंस। ओके, so this is in part of my video. Thank you everyone for watching this. God bless you all.